नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ जनपद में जितेंद्र यादव पुत्र बलवंत यादव निवासी मातनपुर थाना कंदरापुर मोटरसाइकिल से भैंस खरीदने के लिए थाना क्षेत्र रानी की सराय में अपने दोस्त रितेश यादव के घर गया। जितेंद्र यादव के घर वापस न आने पर परिजनों द्वारा थाना कंदरापुर पर गुमशुदगी दर्ज कराई गई। इसी क्रम में गुमशुदा उपरोक्त के भाई श्रवण यादव द्वारा थाना स्थानीय पर सूचना दी गई कि मेरे भाई जितेंद्र को हाथ पैर बांधकर चढ़ई पुल के पास तमसा नदी में फेंक दिया गया है। उक्त घटना के संदर्भ में प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में रितेश यादव पुत्र मुंशी यादव निवासी चढ़ई थाना रानी की सराय, अब्दुल कादिर पुत्र जालीन निवासी मोर्चा मुजफ्फरपुर थाना कंदरापुर, मासूक अली पुत्र शाह निवासी मोर्चा मुजफ्फरपुर कंदरापुर और रितेश के अन्य साथी नाम पता अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर जांच शुरू की गई। छानबीन के दौरान प्रकाश में आया कि मनदीप यादव व श्रवण यादव मृतक जितेंद्र यादव के मित्र थे। मृतक जितेंद्र यादव अक्सर चढ़ई गांव में भैंस की खरीद फरोख्त के लिए जाता रहता था। मनदीप और श्रवण यादव ने चढ़ई पुलिया पर शाम को जितेंद्र यादव को वापस घर जाते समय रोककर पुल से नीचे बगीचे में बिठाकर बातों में उलझाए रखा। मृतक जितेंद्र के गले में पैरे से लगे गमछे से गला कसकर हत्या कर दिया। मृतक के बेल्ट से पैर बांधकर तमसा नदी में फेंक दिया। मृतक जितेंद्र यादव के पास से 43,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। जांच के दौरान अभियुक्त श्रवण यादव पुत्र रामजीत यादव निवासी चढ़ई थाना रानी की सराय आजमगढ़ और उसकी मां बिमला देवी पत्नी रामजीत यादव निवासी चढ़ई थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ को रात्रि में गिरफ्तार कर लिया गया। इनके पास से लूट के कुल 17,800 रुपए बरामद हुए। एसएचओ दिलीप कुमार सिंह व पुलिस टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि कंदरापुर में युवक की हत्या से संबंधित अभियुक्त भोर्रा मकबूलपुर से सेहदा की तरफ आ रहा है, कहीं जाने की फिराक में है, जल्द किया जाए तो पकड़ा जा सकता है। इस सूचना पर एसएचओ दिलीप कुमार सिंह पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर चेकिंग के दौरान टार्च की रोशनी में सामने से आ रही मोटरसाइकिल को रोकने का प्रयास किया गया, जिसमें पुलिस वालों को देखकर मोटरसाइकिल सवार पीछे मुड़कर भागने के असफल प्रयास के दौरान अचानक फिसलकर गिर गया। पुलिस से गिरता देखकर प्रभारी निरीक्षक को लक्ष्य कर जान से मारने की नीयत से 2 फायर किया। पुलिस द्वारा आत्मरक्षात्मक जवाबी कार्रवाई में बदमाश के बाएं पैर में गोली लगने से घायल होकर गिर गया, जिसको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान मनदीप यादव उर्फ लाला यादव पुत्र साहबलाल यादव निवासी चढ़ई थाना रानी के सराय जनपद आजमगढ़ के रूप में हुई। अभियुक्त मनदीप यादव के पास से मुकदमा उपरोक्त में लूटी गई एक मोटरसाइकिल हीरो स्प्लेंडर प्लस व 9,000 रुपए बरामद हुआ। गिरफ्तार अभियुक्त को चिकित्सकीय उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया। गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि शेष लूट के पैसे मेरे भाई प्रदीप यादव के पास है, उसको जानकारी है कि ये पैसे लूट के हैं। गिरफ्तार अभियुक्त के निशानदेही पर थाना कंदरापुर पुलिस टीम द्वारा प्रदीप यादव पुत्र साहबलाल यादव निवासी चढ़ई थाना रानी के सराय जनपद आजमगढ़ को घर से गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके पास से लूट के 14,000 रुपए बरामद किए गए। इस तरह अभियुक्त के पास से कुल लूट की 40,800 रुपए नगद, एक अवैध तमंचा .32 बोर, 2 खोखा कारतूस, 1 जिंदा कारतूस, 1 मोटरसाइकिल बरामद हुआ, जिन्हें अग्रिम कार्यवाही करते हुए जेल भेजा गया। युवक की लाश मिली थी, हाथ पैर बंधा हुआ था, क्या था मामला, उसमें क्या इस तरीके की कार्रवाई हुई? दिनांक 13 तारीख को जितेंद्र के संबंध में गुमशुदगी दर्ज हुई और 15 तारीख को उसकी डेड बॉडी मिलने पर उचित धाराओं में इसको तरमीम किया गया। इस मामले में नामजद एफआईआर हुई। पुलिस द्वारा दौरान विवेचना अभियुक्त प्रकाश में लाए गए और उसके अंतर्गत दिनांक 17-18 तारीख की रात्रि में श्रवण यादव और उसकी मां बिमला देवी को प्रकाश में लाते हुए उनके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उनके पास से लूट के 17,800 रुपये बरामद हुए। दिनांक 18/11/22 को पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई कि एक अभियुक्त इसमें भागने की फिराक में है। मौके पर इंस्पेक्टर में हमरा के वहाँ पर पहुँचे और अभियुक्त मनदीप यादव को वहाँ पर गिरफ्तार किया गया। मनदीप यादव ने पुलिस को जब चारों तरफ से घिरते हुए देखा तो उसके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई 2 राउंड। पुलिस द्वारा भी आपने आत्मरक्षा फायरिंग की गई, जिससे उसके बाएं पैर में चोट लगी। मजरूब को तुरंत अस्पताल रेफर कर दिया गया और मजरूब के पास से लूटी गई मोटरसाइकिल हीरो स्प्लेंडर प्लस व 9,000 रुपये बरामद हुए। गिरफ्तार अभियुक्त ने यह भी बताया कि लूट के बाकी पैसे मेरे भाई के पास हैं और मुलजिम की उसकी निशानदेही पर उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया गया और भाई के पास से भी 14,000 रुपये बरामद किए गए। इस तरह से कुल 43,000 रुपये जो लूटे गए थे उसमें से 40,800 रुपये की बरामदगी हो चुकी है और इसमें पुलिस द्वारा मुठभेड़ के संबंध में एक मुकदमा
भी पंजीकृत किया गया है जो 307 और आर्म्स एक्ट के संबंध में है। ये सर ये किस तरीके का मामला था, मतलब क्या मोटिव था, क्यों कैसे क्या हुआ, पहले साजिशन हुआ कि अचानक से हुआ कैसे? ये सब चूँकि इनको पूरा उसका रूट मालूम था, जितेंद्र यादव से परिचित थे और इसको उसका आने जाने का रूट मालूम था, तो इनका पर्पज़ मेन रूप से लूट करने का था। तो मोटरसाइकिल लूटी गई, पैसे भी लूटे गए। इनको एक आइडिया रहता था कि मोट की ये भैंस लेने जाता है तो कम से कम 1.5 लाख 1 लाख 2 लाख रुपए लेकर साथ में जाता है, तो मेन पर्पज़ इनका लूट का ही था। पुलिस के द्वारा उसमें त्वरित रूप से कार्रवाई की। इनका बैकग्राउंड क्या है, जो आरोपी हैं ये भी? हाँ, इनका पूरा आपराधिक इतिहास पूरे संबंधित जिले से और आसपास के जिले से मांगा जा रहा है। अभी तक तो इनका कोई आपराधिक इतिहास इस तरह संज्ञान में नहीं आया है, लेकिन पुलिस में पूरी जिले से इनका पूरा ब्यौरा इकट्ठा कर रही है। कितने लोग पूर्व परिचित थे आपस में लोग कि नहीं कभी, या अचानक ब्लाइंड एकदम उस ब्लाइंड वो किया कार्रवाई इन्होंने? नहीं, पहले से परिचित, पहले से इसमें आप संज्ञान में आया कि पहले से इनको जो है जानकारी में थे। कितने लोग शामिल थे सर? इसमें अभी तक 4 लोग प्रकाश में आए, 4 लोगों की गिरफ्तारी इसमें हो चुकी है। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।